हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल SSWMKS में। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, थोड़ा से उसको देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पिछले क्लास में समीकरण बनाना पढ़े थे। ठीक है, मतलब सीख लिए थे समीकरण बनाना। वैसे तो आप 9th में ही सीख चुके थे, लेकिन इसमें अभी और सीखे 10th में, है ना। और हल प्राप्त करना सीखे। ठीक है, उसको मैंने जो पिछले लेक्चर था उसका लास्ट लास्ट में बताया था कि हल कैसा प्राप्त होगा। क्या हल अद्वितीय प्राप्त होगा, या अनंत हल प्राप्त होगा, या तो फिर कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसको अभी एक बार और बता दूंगा। ठीक, और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी दो चरों वाले समीकरण का विलोपन विधि से हल कैसे करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं, और आलेखी विधि से हल कैसे करते हैं। मैंने इसमें क्या बताया था, मैंने एक ही क्वेश्चन को आलेखी, प्रतिस्थापन और क्या बोलते हैं विलोपन विधि से आपको हल करके बताया था, है कि नहीं। ठीक है, चलो कोई नहीं, है ना। अब देखेंगे थोड़ा से इसको हल प्राप्त करना। मतलब कि कोई भी, जैसे कि कोई समीकरण है तो इसका हल समीकरणों को देखकर ही हम बता देंगे कि इसका हल कैसा प्राप्त होने वाला है। क्या अद्वितीय हल प्राप्त होगा, क्या कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, या तो फिर बहुत सारे मतलब अनंत हल प्राप्त होंगे। इसको आप देख के ही बता सकते हो। ठीक है, कैसे, सुनो। जब आप आलेख ज्ञात करेंगे, या तो फिर कोई समीकरण रहेगा तो A1 A2 और, है ना, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई, ऐसे। देखो यार, A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2। ठीक, अगर ये दोनों बराबर नहीं हो तो इसको क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। और इसमें क्या होते हैं भाई, इसमें जो आपका ग्राफ मिलेगा वो कैसे होगा, कटान बिंदु प्राप्त होगा इसमें। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और अगर A1 A2 बराबर है आपके किसके, B1 B2 के, ठीक, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1 और C2 के, तो इसमें कैसा हल प्राप्त होगा बताओ। मैंने पिछले क्लास में ना इसके बारे में आपको बता चुका था, है कि नहीं। इसमें मैं आपको पूरा बता चुका था इसको कैसे कैसे हल करना है, ऐसे करके, है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या बताया था, मैं इसमें यही बताया था आपको कि भैया इसमें आपको देखो, यहाँ पर आपको हल कैसा प्राप्त होगा। इसमें तो अद्वितीय हल था, ठीक है। इसमें कौन सा हल प्राप्त होगा बताओ। इसमें आपको समांतर रेखा मिलेगा, यानी कि कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो मतलब 0 डिग्री के कोण बनाती है, तो भैया 0 डिग्री का कोण बना रहा है तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, सीधी सी बात। ठीक है, तीसरा क्या कहते हैं, है ना, तीसरा कहता है कि A1 और A2 बराबर हो B1 बाई B2 के, और B1 बाई B2 बराबर होगा C1 बाई C2 के, तो इसमें क्या होगा। तो भैया इसमें यही बोलेगा कि यहाँ पे जो रेखा प्राप्त होगा वो एक के ऊपर एक ही प्राप्त होगा। ठीक है, एक के ऊपर ही प्राप्त होगा, इसी पे प्राप्त होगा, ठीक है ना। ये लो, इसी पे प्राप्त होगा, तो इसको बोलते हैं संपाती रेखा। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, संपाती रेखा बोलेंगे भाई इसको। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया ना। ठीक, तो इसको संपाती रेखा बोलेंगे। यहाँ पे आ, अनंत हल प्राप्त हो गए, यहाँ पे कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, और यहाँ पे अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, आज हम लोग प्रश्नावली 1 को खत्म करेंगे। ठीक है, मैं आपको समीकरण बनाना बता चुका था, और आशा है, देखो मैंने होमवर्क में दिया था क्या, प्रश्नावली 1 दिया था और कुछ करके देखिए वगैरह वगैरह दिया था। ठीक है, तो आशा है आप लोग बना लिए होंगे। अगर बना लिए तो चलो मेरे साथ चेक करना। ठीक, देखो, चलो प्रश्नावली 1 को ही देखते हैं। ठीक, भैया प्रश्नावली 1 क्या है देखते हैं। चलो, ये प्रश्नावली 1 है। ठीक, प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे 390 रुपए में खरीदे। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि एक विद्यालय का क्रिकेट कोच है, ठीक, जो 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदता है, कितने में, 3,900 रुपए में। ठीक, और वहीं से उन्होंने फिर एक बल्ला और दो गेंद फिर खरीदता है 1,300 रुपए में। तो खरीदी कितना कितना पड़ा है, इसको बनाना है। ठीक है, समीकरण बनाते हैं चलो। तो एक विद्यालय का कोच है, कौन है भाई, एक विद्यालय का कोच। आपको यहाँ पे लिखना है क्या, माना, क्या माना, कि एक विद्यालय का कोच, क्रिकेट कोच। ठीक है, आप क्रिकेट कोच लिखो। एक विद्यालय का क्रिकेट कोच
अम, बल्ले को एक्स रुपए में, ठीक है, एक्स रुपए में, तथा गेंद को वाई, है ना, गेंद को कितने रुपए में, वाई रुपए में खरीदते हैं, तो हमें खरीदता है, ठीक है, क्या करता है, खरीदता है, ठीक। तो भैया समीकरण क्या बनेगा आप बताओ। ठीक, देखो एक विद्यालय का क्रिकेट कोच है ना, जो बल्ले को एक्स रुपए में खरीदता है और गेंद को वाई रुपए में, ठीक। और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कहता है कि 3 बल्ला और 6 गेंद को कितना में खरीदता है, 3,900 रुपए में खरीदता है, ठीक। यानी कि कितने, 3 बल्ले यानी कि 3x भाई, ठीक। और 3 गेंद, कितना, सॉरी 6 गेंद इज इक्वल टू 3,1900, है ना, 900, ठीक है, 3,900, ठीक है, 3,900 रुपए आता है इसका, ठीक। तो इसको हम समीकरण के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। समझ में आ गया होगा, आशा है। नहीं आता है समझ में भैया तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक। ठीक है भाई, ये हो गया। पुनः फिर पुनः मतलब एक बार फिर से वो एक बल्ले और 2 गेंद फिर खरीदता है, तो ये एक्स हो गया और ये 2y हो गया। कितने में खरीदते हैं इस बार, इस बार भैया, भैया 1,300 रुपए में खरीदते हैं, कितने रुपए में खरीदते हैं, 1,300 रुपए में। तो ये आपका 1,300 रुपए हो गया भाई। चलो ये समीकरण दो। अब देखो मैं आपको यहीं पे वो जो वो था ना, क्या बोलते हैं, चेक करने वाला, उसी को यहाँ पे चेक करके देखते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं, हाँ ठीक, सब ठीक है। चलो ये हो गया, तो चेक करके देखते हैं। चलो भाई, ये मान के चलो आप लोग तुलना कर लेना, ठीक है। कैसे करके तुलना करते हैं भाई, मैं बताया था यार, उसको मतलब वो पिछले वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। मैं सीधा डायरेक्टली कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, तो 3/1 इज इक्वल टू ये B1, ये B2, तो 6/2, और उसके बाद ये हो गया 3900 और 1300, ठीक। दो एकम दो तिया, 3/1 इज इक्वल टू 3/1 इज इक्वल टू, तेरह कम तेरह, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 होता है भाई। देखो 3/1 क्या मान मिल रहा है, A1 बराबर है A1/B, A2 बराबर है B1/B2 के, और B1/B2 बराबर है C1/C2 के। मतलब क्या, अनंत हल प्राप्त हो गए, यानी कि संपाती रेखा प्राप्त। देखो मैंने ऐसे ही बता दिया, मतलब ये आगे हल नहीं हो सकता, अनंत हल प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये समीकरण बनाना था, लेकिन मैं इसको आपको हल करके बताया, मतलब ऐसे चेक करके बताया, ठीक। कि जो अभी मैं रेखा वाला बताया ना, है ना, उसमें उसका प्रयोग कैसे करेंगे ये बताया था, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। दो संख्याओं का योग माना वह संख्या x और y है, तो उनका योग 16 ये हो गया, और उनका अंतर बोलता है x माइनस वाई, वही संख्याओं का अंतर 8। ये समीकरण 1, समीकरण 2, ये समीकरण बना लिए हम। चाहो तो इसको हल कर सकते हो। ये 1 मिल रहा है, एक बार -1 मिल रहा है, 8 एक 8 दूनी, तो इसमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा, सीधी सी बात है, ठीक। ये आगे हल हो सकता है भाई, चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा अब। एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, मतलब ये पहला वाला क्वेश्चन सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। अब इसमें ये पता नहीं कि ये कौन सा हल प्राप्त होगा, लेकिन इसको आप बनाओ, ठीक है। उसके बाद नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, ठीक। और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक। मैंने जो पिछले क्वेश्चन बताए थे ना, पिछले पहले लेक्चर में बताया था, वैसे ही बनेगा ये भी। इसको समीकरण बनाने क्या है, देखो आ, ऐसे बताते बताते ना समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि ये बन जाएगा, मेरे को विश्वास है भाई। मैंने जो पिछले क्वेश्चन है ना, उदाहरण बता रहा हूँ, कौन सा उदाहरण बताया था मैंने, आ, देखो अरे अब तक तो बना दिया होता इसको, ठीक। चलो यही क्वेश्चन बनाते हैं, नहीं दिख रहा है मेरे को क्वेश्चन, लेकिन लगा मेरे को, ठीक है। चलो यही क्वेश्चन बनाएंगे भी, ठीक। कौन सा वाला क्वेश्चन बनाएंगे, चौथा वाला क्वेश्चन। तब तक आप भी दिमाग लगाओ भाई, लगाओ दिमाग लगाओ। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, ठीक है, कि 7 साल पहले मेरी आयु, ठीक है, नरेश अपनी पुत्री से कहता है कि मेरा आयु जो है
7 साल पहले मेरी आयु गर्मी के दिन में ना थोड़ा सा ठीक। क्वेश्चन नंबर कितने है? चौथा है ना, पहला का चौथा। चलो क्वेश्चन क्या कहते हैं, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, क्या कहा कि 7 साल पहले देखो ठीक, कहाँ पे आया था यार मैं? हाँ, नरेश, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, क्या कहा नरेश ने अपनी पुत्री से? नरेश अपनी पुत्री से कहता है कि मेरी आयु, यानी कि नरेश की आयु, ठीक, तो माना नरेश की आयु क्या हो जाएगी? नरेश की वर्तमान आयु बोलो भाई उसको, है ना। नरेश अपनी पुत्री से कहता है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु से, है ना, 7 साल पहले कितनी थी? 7 गुनी थी, ठीक है, 7 गुनी थी, ठीक है। चलो भाई, माना, क्या माने हम लोग कि नरेश की वर्तमान आयु क्या है? एक्स है, ठीक, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, है ना, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है भाई? वाई है, ठीक है, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? वाई है ना। प्रश्नानुसार 7 साल पहले, ठीक है, प्रश्नानुसार 7 साल पहले, 7 साल पहले नरेश की आयु क्या हो जाएगी बताओ तो? 7 साल पहले, है ना, 7 साल पहले भाई, दिमाग लगाना है यहाँ पे। नरेश की आयु क्या हो जाएगी? x-7 हो जाएगा, मतलब 7 घट जाएगा, ठीक। और उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी भाई? उसकी पुत्री की आयु वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगा y-7। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं तो क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि 7 साल पहले मेरी जो आयु है तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। किसकी 7 गुनी थी? उसकी पुत्री की आयु की। तो भैया गुणा किसके में हुआ होगा? 7 का गुणा किसके किसके में होगा? भैया 7 का गुणा उसकी पुत्री की आयु में होगा ना, क्योंकि उसकी पुत्री की आयु की बोल रही है। तो ठीक है भाई, चलो कर देते हैं यार गुणा। x-7 7y-49, ठीक, ये हो गया ना, ठीक है। आगे बढ़ो 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 बढ़ो, है ना। अब क्या हो जाएगा देखो, x-7 7y-49, ये हो गया ना। अब देखो ये 7 को उधर भेज देता हूँ, है ना। x-7y इज इक्वल टू, ये -49 है, +7 हो जाता है इधर आके, तो अब क्या हो जाएगा? -42 हो जाएगा और x-7y हो जाएगा। चलो ये समीकरण 1 मान लेते हैं हम लोग। चलो भाई बढ़िया है फिर। अब उसके बाद अब फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, तो कहता है कि देखो पेज नंबर कितना है भाई? 42 है ना। पेज नंबर कितना है? 42, ध्यान रखना भाई। चलो यार पीडीएफ दिखाऊं क्या आप लोगों को? नहीं, टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, पेज नंबर 42, 42 है भाई पेज नंबर, ठीक। अब बोलता है कि 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद, 3 साल बाद, ठीक, 3 साल बाद क्या होता है? 3 साल बाद ये देख लो, नरेश की आयु क्या आ जाएगी भाई? है ना, नरेश की जो आयु है 3 साल बाद नरेश की आयु क्या आ जाएगी? बताओ भैया, बताओ बताओ बताओ, रुकना नहीं है, बताओ। x+3, है ना। और उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? बुक का पीडीएफ देखो, अगर ना किसी के पास मतलब, अरे बुक कैसे नहीं रहेगा यार? नहीं, बुक की व्यवस्था तो होगा आपका, आप लोगों के पास बुक होना चाहिए भैया, है ना। बुक लेके पढ़ना है, बुक लेके बैठना है यार। मेरे पास पीडीएफ नहीं है। चलो छोड़ो, पिछला बार था लेकिन मैंने डिलीट कर दिया, चलो छोड़ो इसे, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, 3 साल बाद नरेश की आयु, 3 साल बाद नरेश की x+3 हो जाता है, बाद, है ना। देखो 2 साल बाद आप कितने वर्ष के हो जाओगे? मतलब 2 जोड़ दोगे आप, है ना। तो उसी प्रकार नरेश की आयु अपनी आयु में 3 जोड़ देते हैं, ठीक।
ठीक है। 3 साल बाद क्या जाते हैं, नरेश की आयु x+3, पुत्री की आयु क्या हो जाता है y+3 हो जाता है भाई। चलो बढ़िया है यार, ये y है ना, 4 नहीं है भाई, y+3 हो जाता है। तो अब बोलता है क्वेश्चन, है ना, अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मेरी आयु तुम्हारी आयु की, अब फिर वही उसी में गुणा, यानी कि x+3 इज इक्वल टू 3 और y+3, ये हो जाता है, ये x+3 हो जाता है, ये 3y+9 हो जाता है, ये x-3y और 9-3 हो जाता है। ठीक, x-3y इज इक्वल टू ये 6 हो जाता है। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक, हम लोगों ने समीकरण बना लिया। ठीक, आप चाहो तो इसको हल भी कर सकते हो। क्यों? मैं देख के बता सकता हूँ कि इसमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, ये 1 होगा, 1/1 होगा, और -7 बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/3 होगा। तो a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होगा, यानी कि अद्वितीय हल प्राप्त होगा। देख के बता दिया। ठीक, मतलब ये आगे हल हो सकता है। ठीक है, इसमें आलेख विधि द्वारा बनाएंगे ना तो कटान बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, हाँ। चलो भाई, फिर से अब आगे बढ़ते हैं। देखो, देखो इसमें से, देखो बुक में पेज नंबर 43 में देखो, ठीक, बुक में पेज नंबर 43 में 5वां, एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके लिए वो ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। ठीक, व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगुनी है। यार बहुत सरल है, इसमें दिमाग लगा के बना लेना। ठीक है, उसके बाद प्रश्न दूसरा आते हैं। इसमें कुछ क्या दिया गया है, ग्राफ वगैरह दिया गया है। ठीक, चलो ये ग्राफ वाला देखते हैं भाई। देखें क्या ग्राफ वाला, ये भी सरल है। लेकिन देखो इसमें क्या हुआ है, देखो भाई, ये कटान बिंदु वगैरह है ना, ये कटान बिंदु वगैरह है इसमें। देखो, देखो तो समझ आ जाएगा, है ना। ये देखो, कटान बिंदु तो एक्स और वाई का मान तो मिल जाएगा। कटान बिंदु है मतलब क्या, चलो इसको ना आप लोग के प्रैक्टिस के लिए रखते हैं, बहुत सरल है ये, इसको आप लोग बनाओ। ठीक, चलो भाई, इसमें जितना भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है ना, उसको आप बनाना है, आपको बनाना है भाई। ठीक, प्रतिस्थापन विधि मैंने बता चुका है, विलोपन विधि बता चुका हूँ, और प्रतिस्थापन, विलोपन और एक क्या है, आलेखी, तीनों विधि मैं बता चुका हूँ। तो तीनों विधि बता दिया हूँ मैं, है ना। तो अब क्या करना, अब क्या करना भैया, जितने उदाहरण हैं वो सबको बनाना है। ठीक, एक बार और बता दूं क्या यार आप लोगों को, ठीक है एक बार और बता देते हैं, चलो। ठीक, जब आपको ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में अगर कटान बिंदु दिखे तो कौन सा हल, अद्वितीय है। ठीक, समांतर रेखा दिखे मतलब कोई भी हल प्राप्त नहीं होता, और अगर वही संपाती रेखा हो जाए तो अनंत हल या अनेक हल प्राप्त होगा, ऐसे बोलते हैं। ठीक, चलो भाई बढ़िया है। फिर तो अब सीधा मैं आगे बढ़ता हूँ। एग्जाम्पल नंबर, कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 9। चलो बढ़े, शुरू हो जाओ भैया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन खोजता हूँ आप लोगों के लिए भी, ताकि आप लोग भी साथ साथ बनाते जाएंगे। ठीक है, हाँ, मिल गया मेरे को, मिल गया भैया। ठीक है, चलो। एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं, जिनके कुल कितने सिर हैं, 35 सिर हैं और 98 पैर हैं। ठीक है, कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है। ठीक, क्वेश्चन क्या कहता है मैं बता रहा हूँ आपको, इंक डालते डालते बता दूंगा। ठीक, एक छोटी गुफा है ना, एक छोटी गुफा है जिसमें खरगोश और कुछ पक्षी रहते हैं। अब उसमें से दोनों मिला के उनके जो सिर की संख्या वो कितनी है, उनके सिर की संख्या कितनी है, 35 है। और फिर दूसरी बार उनके पैर की संख्या कितनी हो जाती है, और कितने लोग पिछले क्लास का होमवर्क करके आए थे, एक बार कमेंट में बता देना। ठीक है,
और जिनका जिनका मैं बताया था ना अभी जो क्वेश्चन वो सही बना था वो लोग भी कमेंट में बता देना भाई, ना तभी तो पता चलेगा कि कितने बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठीक, चलो भाई देखो एक छोटी गुफा है, चलो एक छोटी गुफा, उदाहरण 9, पेज नंबर कितना है भाई, पेज नंबर है 45, 45 है ना। ठीक, एक छोटी गुफा है, चलो ये आपका छोटी गुफा हो गया। इस छोटे से गुफा में क्या क्या है, खरगोश हैं। ठीक, माना, ठीक है, माना एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश हैं। ठीक, कुछ खरगोश व कुछ पक्षी हैं। ठीक है, कुछ पक्षी हैं जिनके सिर की संख्या कितनी है, जिनके, है ना, जिनके कुल सिर कितने हैं बताओ, जिनके कुल 35 सिर है। और अपने को पता है कि खरगोश और पक्षी भाई दोनों के एक एक ही मुंडी होते हैं, एक एक सिर होते हैं। प्रत्येक खरगोश में प्रत्येक पक्षी में एक एक सिर होंगे ना। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखना, माना, माना हो गया खरगोश के सिर की संख्या, खरगोश के सिर की संख्या, एक खरगोश की, देखो यहाँ पे लिखना माना खरगोश के सिर की संख्या एक्स। ठीक, खरगोश की सिर की संख्या क्या आ जाएगा, एक्स, एक्स है, तथा पक्षी के सिर की संख्या, ठीक है, पक्षी के सिर की संख्या वाई है। ठीक, तो उनके दोनों का योग बोला है ना, पक्षी और खरगोश दोनों की सिर की संख्या बोला है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। ठीक, ये आपका समीकरण 1 हो गया भाई। ठीक, उसके बाद तथा, अब इस बार बोला कि उसके पैरों की संख्या। ठीक, यहाँ पे फिर पुनः मानने पर, है ना, पुनः माना। ठीक है, पुनः माना, क्या माना पुनः, हम लोगों ने पुनः यही माना कि खरगोश के, ठीक है, खरगोश के पैरों की संख्या कितनी है, खरगोश के पैरों की संख्या x है, खरगोश के पैरों की संख्या x है, तथा पक्षी के पैरों की संख्या कितनी है भैया, पक्षी के पैरों की संख्या, पक्षी के पैरों की संख्या y है। तो खरगोश के पैरों की संख्या x है तो कितने हो जाएगा बताओ, दोनों का योग बोला है ना। देखो हम जानते हैं खरगोश के पैर की संख्या कितनी होती है, खरगोश में कितने होते हैं, 4 पैर, तो भैया ये 4x हो जाएगा। और पक्षी के पैरों की संख्या कितनी होती है, 2 होते हैं, किसी भी पक्षी में देख लो ऐसा। अच्छा, ऐसा पक्षी के नाम बताओ जिसमें 4 पैर होंगे, या आप देखे होंगे भाई, हो सकता है आप लोग देखे हो, कोई अजूबा है क्या जो 4 पैर देखे होंगे किसी पक्षी का। ठीक, देखे होंगे तो कमेंट में उस पक्षी का नाम जरूर बताना, ठीक है, हम लोग भी तो जान ले यार। ठीक है, कमेंट में बताना अगर आप लोग देखे होंगे ऐसे पक्षी जिसके 4 पैर हो तो आप लोग बताना। ठीक, तो पक्षी के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2y। ठीक, तो ये सीधी सी बात भाषा में हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना, इनके पैरों की संख्या 98 हो जाएगा। ठीक, 98 ये हो गया समीकरण 2। ठीक, अब बोलना यहाँ पे क्या, कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, को हल करने पर, देखो भाई मेरे को विलोपन विधि अच्छा लगता है और सरल भी लगता है तो मैं उसी में बनाऊंगा, है ना। आप चाहो तो इसको प्रतिस्थापन में बना सकते हो, आप चाहो तो आलेख ही बना सकते हो, तीनों विधि से बनाओ तो भी बढ़िया है ना, किसी भी विधि से बना लो, तीनों विधि में से आंसर सेम ही है, ठीक है, समान ही है। चलो भैया, विलोपन विधि क्या कहते हैं, x प्लस वाई, देखो अच्छा दिमाग ये लगाना है कि इसको सॉल्व करो, है ना, ऐसे ही देख के दिमाग लगाना है कि भैया ये इसमें कौन सा हल प्राप्त होगा। ये A1 और A2 के देखो,
तो 1/4 होगा। b1 और b2 का देखो तो 1/2 होगा। तो क्या a1/a2 और इज इक्वल टू b1/b2 दोनों बराबर है क्या? नहीं है। मतलब क्या होगा? अद्वितीय है, तब हल करना है। ठीक, 35। अगर कहीं ये कैसा दिख, अगर कहीं ये लगता देख के कि इसमें अनंत हल या कोई भी हल प्राप्त नहीं होता, ऐसा अगर आपको लगता है तो उसको वहीं पे समीकरण देखो, समीकरण एक का वही निकालेंगे तुलना करके, a1/a2 b1/b2 करके, इसका भी वही करके निकालेंगे और बताना कि इसमें अद्वितीय इसमें अनंत हल प्राप्त होगा, अतः इसे आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता भाई। ठीक, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर तो अपने को प्राप्त हो रहा है ना हल, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। x+2y इज इक्वल टू हो जाएगा 98। भैया आप जानते हो कि घटाने की प्रक्रिया में नीचे का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, ये x है तो ये -3x हो गया, ये माइनस है कि नहीं? अच्छा, मैं एक चीज भूल गया ना, क्या भूल गया? अच्छा, आपके पास क्या है? देखो, आपके पास कुछ पैसा है तो आप पैसे को बढ़ाना चाहते हो कि घटाना चाहते हो? पैसे को तो सब बढ़ाना, मतलब बढ़ाना ही चाहेंगे, है ना? मतलब उनमें वृद्धि ही चाहेगा भाई, कोई भी रहे। ठीक है, लेकिन यहाँ बात बढ़ाने घटाने की नहीं है, यहाँ पे बात बड़े में छोटे को घटाने की। ठीक, हमेशा बड़े में छोटा घटता है। ठीक, तो समीकरण दो में समीकरण एक को घटाने पर 2y इज इक्वल टू 198 हो गया, और यह हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। ठीक है, घटा दो भाई नीचे का चिन्ह, ये हो जाएगा आपका -3x। यहाँ पे कुछ प्राप्त होगा क्या? अरे भैया, यहाँ पर तो प्राप्त हो रहा है। हम्म, अरे y प्राप्त हो रहा है यार, यहाँ पे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? रुको, इस क्वेश्चन में कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है। हम लोग कहाँ पे गड़बड़ कर दिए यार? एक बार चेक करो तो सभी लोग, एक बार चेक करो यार। अच्छा, एक मेन चीज बताना भूल गया मैं, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मेन चीज। देखो, दो भाई हैं, ठीक है, और भैया भाई है तो भाई हिस्सा करोगे तो बराबर बराबर मिलना चाहिए ना। ठीक, तो उसी प्रकार ये भाई छोटा है तो इसको ना बराबर हिस्सा देगा। ठीक, कैसे करेंगे बराबर हिस्सा देने के लिए, अभी बताता हूँ। ठीक, समीकरण 1 और 2 लिखे है ना, चलो समीकरण 1 और 2 को यहीं पे लिखो पहले। x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 हो गया। ठीक, और एक हो गया 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 98 हो गया। ठीक, अब क्या करना है? गुणा करना है। इसमें किसका गुणा करना है? देखो, ये इसका सामने वाला 4x है ना, तो 4 का गुणा इस पहले वाले से करो। इसका एक है ना, तो एक का गुणा इसके साथ करो। अब देखो क्या क्या प्राप्त होता है। समीकरण एक का क्या प्राप्त होता है? 4x यार, 4y, 4x प्लस 4y, ठीक, इज इक्वल टू 4 का गुणा 35 से करो तो 35 35 70, 70 दूनी 140 होता है भाई। ये चलो 140 हो गया यार, है ना? एक का गुणा इसके साथ करेंगे, कुछ बदलाव होगा क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, वही होगा ये 90। अब कर सकते हो बिल्कुल, समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर लिख दो। समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर आप लिख लेना। ठीक है, समीकरण एक में लिख देता है यार, समीकरण एक में समीकरण दो को फास्ट नहीं लिख पाता हूँ ना मैं घटाने पर। चलो भाई कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत लग जाएगा। 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। ठीक है, ये 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 98 है ना, तो चलो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 98। घटाने की प्रक्रिया में नीचे का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, दोनों कट जाएगा। हाँ, अब एक पॉइंट और मिलता है मेरे को, यहाँ पे यही मिलता है मेरे को कि अब जब सही बना रहे होंगे ना, तो यहाँ पे एक पद दोनों में से, x और y वाले दोनों में से किसी एक पद जो है कटेगा। ठीक, तो आप सही बना है रहे हो करके समझ जाना। ठीक, अब ये हो गया 2y इज इक्वल टू भाई, अब देखो 10 में 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक, अब 13 में 9 जाएगा तो कितना आएगा बताओ? 13 में 9 जाएगा तो कितना आएगा? फटाफट 40। वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 42 है तो 21 आ जाएगा ना, आंसर आधा। वाई इज इक्वल टू क्या मान आता है? 21। ठीक, तो
y का मान समीकरण 1 में रख दो भाई, y का मान समीकरण 1 में, ठीक, y का मान समीकरण 1 में, ठीक है। ऐसी सेम टू सेम क्वेश्चन, ऐसी वाला ये पक्षी पैर वाला है ना, ऐसी क्वेश्चन प्रश्नावली 2.2 का 6वां प्रश्न है, देख लो नहीं तो खोल के, ठीक। ये हो गया भाई। और बता रहा हूँ ये क्वेश्चन ना आया होगा भाई बोर्ड एग्जाम में, है ना, मेरे को पता है ऐसे क्वेश्चन ना, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन बिल्कुल आता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से बना के प्रैक्टिस करके देख लेना इसको। और प्रश्नावली 6 का याद रखना, गणित क्या है, अंकों का खेल है गणित, है ना, तो भैया गणित में कहीं भी एक भी अंक चेंज करके दे दिया रहे, तो इसलिए रटना नहीं है, समझना है, ठीक। y का मान समीकरण 1 में रख दिए, चलो रख के दिखाता हूँ। x प्लस वाई का मान ये 21 हो गया, ये 35 हो गया, ठीक। ये x इज इक्वल टू 35 माइनस 21, क्या मान मिलेगा भाई, 35 में ये 4 हो गया, ये 3 है तो 1, तो x का मान मिला 14, ठीक। अब देखो x और y का मान रख लो, आपको 35 मिलेगा, ठीक। इसमें x का मान रख लो, y का मान रख लो, आपको 98 मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर ट्राई कर लो, है ना, ठीक। अगर इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो भाई, ठीक है। जिसको लगता है कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, अच्छे से इसको देख लो, उसके बाद इसको क्या करना है ना, उसके बाद इसको नोट डाउन करने के बाद तुरंत रफ करूंगा मैं। हुआ क्या, चलो हो गया होगा ना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, तो ऐसी सेम क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन भाई, प्रश्नावली 2.2 का 6वां क्वेश्चन, ठीक। अब रिचा और नैना है, दो बच्चियां हैं, उनके पास कुछ टॉफी है, एक ऐसी और क्वेश्चन है, मैं और दिखाता हूँ उसको भी। अम, हम्म देखो अभी ना लगातार पूरा नहीं बताऊंगा, है ना भाई, आप लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे यार तभी तो बनेगा। तो आप लोग क्या करना, ये वाला उदाहरण 10 आप लोग बनाना, क्यों, क्योंकि ये बहुत सरल है। अभी मैं जो पीता वाला बता रहा था ना, वैसे इस टाइप का है ये, 3 गुना 4 गुना ऐसे करके, है ना, एक दूसरे से एक्सचेंज करती हैं, या फिर मेरा या तुमसे ज्यादा ऐसे करके बता रही हैं ये लोग, इसको आप लोग बताना बनाना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, प्रश्नावली का क्वेश्चन बता दूं क्या, उदाहरण का भी बताऊंगा, है ना। अ, चलो उससे पहले ये उदाहरण 11 बनाते हैं, उदाहरण 11, चलो भैया, उदाहरण 10 होमवर्क, उदाहरण 10 होमवर्क है भैया, याद रखना, उदाहरण 10 होमवर्क, ठीक है। उदाहरण 10 क्या है, होमवर्क, ठीक है। 2 क्वेश्चन होमवर्क दे चुका हूं मैं अभी तक, अब उसको आप जानो, ठीक है। एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हैं, ठीक, एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हैं, ठीक, एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हैं जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाए, ठीक है। एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हैं, चलो भैया ये है भैया कक्षा, ठीक है। बोलता है क्या कि एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्ति में खड़े, नहीं बता रहा है ना, अभी नहीं बताया कि कितने पंक्ति हैं, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा लग रहा है जैसे कि गिनती सीख रहा हूँ आप लोगों को, चलो ये हो गया, ठीक है। ये है ना, 4 पंक्ति है, प्रत्येक में 8 8 है मेरे हिसाब से, अभी देखते हैं क्वेश्चन का बोलते हैं। एक कक्षा के विद्यार्थी 4 पंक्ति में खड़े हैं जब प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं,
हम्म तब पंक्तियों 4 पंक्तियां अधिक बनती है। अच्छा, ऐसा नहीं यार, ये फालतू है, मतलब मैं जो बनाया है ना डब्बा उब्बा, ये फालतू है। ऐसे नहीं करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे बताऊं? सीधी सी बात, इसमें क्या बोला है, एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हैं। तो कहाँ के विद्यार्थी? कक्षा के। वो बताएंगे क्या? माना कक्षा में पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी बॉस, है ना? कक्षा में, लिखो क्या लिखना है, माना। माना कक्षा में पंक्तियों की संख्या, माना कक्षा में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की, माना कक्षा में पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी भैया? माना कक्षा में पंक्तियों की संख्या क्या है? एक्स है। ठीक, ध्यान रखना, ठीक है। और पंक्तियों में खड़े विद्यार्थियों की संख्या, पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है। ठीक है, कक्षा में पंक्तियों की संख्या x है, पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या y। ठीक, अब क्वेश्चन कहता है जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाए, यानी कि प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा आपका x माइनस 4। ठीक है, उसके बाद कहता है कि 4 पंक्तियां अधिक बनती है, प्रत्येक, है ना, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्तियों में 4 विद्यार्थियों कम कर दिए थे, विद्यार्थी को कम कर रहा है ना, पंक्तियों को कम नहीं कर रहा है, विद्यार्थी को कम कर रहा है। ठीक है, विद्यार्थी को कम कर रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, y माइनस 4। ठीक, पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्तियों में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जा रहे हैं, मतलब 4, देखो, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए, विद्यार्थी को कम कर रहा है ना, ध्यान रखना, मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है भाई मेरे ख्याल से। इतना घुमा के, मतलब क्वेश्चन, मतलब घुमाया जैसा लग रहा है, क्वेश्चन तो सही है लेकिन घुमाने जैसा लग रहा है, मानना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पॉइंट ऑफ एग्जाम। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार। ठीक, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक, चलो फिर, कक्षा में पंक्तियों की संख्या है x, पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या y है, तो y माइनस 4 हो गया प्रश्न के अनुसार। ठीक, अब क्या बोलते हैं कि तब पंक्ति, है ना, 4 पंक्तियां अधिक बनती है। अब देख, क्या अधिक बनती है? पंक्तियां 4 अधिक बनती है, मतलब सीधी सी बात, इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि पंक्तियां 4 बन रही है, 4 ज्यादा बन रही है, मतलब x प्लस 4 हो गया। चलो बढ़िया है यार। उसके बाद, लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं, अब बताओ, फिर पंक्ति में फिर 4 विद्यार्थी फिर खड़े कर दिए जा रहे हैं ना। वाह, बहुत ही स्मार्ट है यार। कैसे करेंगे भाई बताओ? क्या याद करना है आपको? कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या याद। हम्म क्वेश्चन उलझन सा है ना। कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं? लड़कों और लड़कियों की संख्या को जोड़ दो, नहीं? हाँ, लेकिन इसमें पंक्ति में दिया है तो क्या करोगे? गुणा। सही है कि नहीं? एक पंक्ति में मान के चलो इतने विद्यार्थी हैं, मान के चलो 8 है, तो 4 पंक्ति में इतने, 8 चौक 24 ऐसे होगा। तो यहाँ पे लिखना क्या? पंक्तियों की संख्या। ठीक है, पंक्तियों की संख्या गुणा पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या, पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या। चलो भैया, ठीक, पंक्तियों की संख्या x हो गया, इंटू क्या जाएगा, पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या y हो जाएगा। तो भैया कुल विद्यार्थी बराबर क्या प्राप्त हुआ? एक्स वाई, एक्स इंटू वाई। चलो भाई, अब बोलता है, ये वाला पॉइंट आता है यहाँ पे, है ना, कि प्रश्नानुसार क्या हो जाता है, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं तो y माइनस 4 मिलता है। ठीक है, और जब y माइनस, है ना, पंक्ति में 4 पंक्तियां, मतलब पंक्तियों में भी 4 विद्यार्थी कम हो जाते हैं तो 4 पंक्तियां एक्स्ट्रा बनती हैं।
ठीक है, यानी कि x+4, ठीक है, वही वाला लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, घबराना मत, मतलब कहाँ से ये y+4 मतलब x+4 y-4 आ गया, ऐसे करके मत हड़बड़ाना भाई, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन की नहीं आ रहा है भाई, यहाँ तक सबको समझ में आया। ठीक, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा समझना, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, क्वेश्चन दिखा, पेज नंबर है भैया 47, उदाहरण 11। ठीक है, समझ में आ रहा है, कैसे समझ में नहीं आएगा, हैं? समझ में आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। ठीक, कैसे याद करोगे अब, कुल विद्यार्थी बोले हैं, चलो इसमें क्या किए, विद्यार्थी थे तो एक्स इंटू वाई किए, इसमें भी किए थे, अब इसमें भी करेंगे भाई, x+4, कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर लिख लेना, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x+4 और y-4। ठीक, गुणा कर दो गुणा, क्या आता है, गुणा करने पर क्या आएगा, वही ऐसे वाला, बहुत सरल है नहीं। चलो यार, एक एक चीज समझाना पड़ेगा आप लोगों को, है कि नहीं, तभी तो समझ में आएगा भाई, ऊपर ऊपर नहीं ना हकना चाहिए, है ना। समझ में नहीं आया तो पूछ लेना भाई एक बार, मैं कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, कुछ कॉमन निकालने लायक चीज बिल्कुल दिख रहा है अपने को, ठीक है, मेरे को तो दिख रहा है भाई, तो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं ये बताओ, तो पहले कमेंट में बताओ फटाफट। हम्म, और कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या निकला है, एक्स वाई, रख दो एक्स वाई का मान यहाँ पे भी, ये एक्स वाई हो गया, और यहाँ पर भी एक्स वाई दिख रहा है कहीं पे, बिल्कुल दिख रहा है, तो एक्स वाई से एक्स वाई को टपका दे क्या, ये एक्स वाई को इधर भेज देते हैं, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ये वाला एक्स वाई को इधर भेज देते हैं तो, और ये 4y है ना, -4x है, देखो भाई, उसको प्लस बनाना है ना, कैसे करके बनाना है ये भी दिमाग लगा के रखो, ये 0 हो गया, -4x प्लस ये 4y हो गया, -16 हो गया, अब जो ये सबको ना उधर भेज दो, उधर 0 को इधर लाना है, इसको सबको उधर, तो ये उधर जब जाएगा ना, ये 4x प्लस जो +4y है ना, जो +4y वो -4y हो जाएगा, और वो 16 जो है क्या रहेगा, वो 16 क्या हो जाएगा बताओ भैया, पहले तो भैया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 को कॉमन निकाल दो यार, सीधी सी बात है कि नहीं, 4 को कॉमन निकालोगे तो -x हो जाएगा, +y हो जाएगा, और -4 हो जाएगा, है ना, और ये 0 जब ये भाग में जाएगा ना इधर, 0 से ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो ये -x + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, इसको दे देना है आपको समीकरण 1। ठीक, अब क्या बोलता है, अब कुछ समय बाद फिर बोलता है, जब प्रत्येक पंक्ति में, हाँ ये हो चुके हैं ना, लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं, विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी की संख्या में बढ़ोतरी होगा, अब ऐसे करके लिख लेना, अब ब्लैक वाले में लिख देता हूं मैं भी, है ना, अब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े जाते हैं, विद्यार्थी खड़े कर रहे हैं, अब फिर से, है ना, y+4 होगा, विद्यार्थी खड़े कर रहे हैं तो यार y+4, ठीक, लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में, फिर पंक्ति में वृद्धि नहीं हो रहा है ना, विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रहा है, प्रत्येक पंक्ति में, देखो प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं, विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रहा है, विद्यार्थी खड़े कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक पंक्ति, पंक्ति है मतलब पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या मतलब y, तो y+4, चलो बढ़िया है, क्या हो गया y+, यहीं पे लिखूं क्या, नहीं 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 यार, यहाँ पे आप लोगों को डाउट हो सकते हैं, चलो यहीं पे y+4, उसके बाद फिर क्या बोलता है भैया, तब 2 पंक्तियां कम हो जाती है, अब पंक्ति की संख्या घट रहा है ना, तो
दो पंक्ति घट जाती है, तो दो पंक्ति घट जाती है मतलब कम हो जाती है, तो क्या आ जाएगा x-2। अब इसको भी वैसे ही आप जानते हो कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या होते हैं? बताओ कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या होता है? यहाँ पे फिर वैसे ही लिख लो यार, ऐसे यहाँ पे लिखे थे वैसे ही, है ना? ये कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर एक्स वाई होता है, अपने को पता है कि नहीं, है ना? तो यहाँ पे x-2 हो गया और ये y+4 हो गया, ठीक। और कुल विद्यार्थियों की संख्या एक्स वाई है, ये एक्स y+4 -2 y+4, ठीक। फटाफट हल करो, एक्स वाई 4x -2y और -8, ठीक। इधर एक्स वाई, ये एक्स वाई को इधर लाए तो फिर ये 0 हो गया और ये 4x हो गया -2y = 8। यहाँ पे दो कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो कॉमन लेने के बाद ये दो कॉमन लिए तो आपको 2x -y और -4 हो जाएगा। ये दो दो इधर जाके वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो कुछ मिलेगा क्या? नहीं भैया, कुछ नहीं मिल सकता। तो क्या हो जाएगा, 2x -y = 4 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा, 2x -y। ठीक है ना? ये वाला अच्छा से नहीं चिन्हा मतलब पहचान में आ रहा है, 2x -y। अब दिखाता हूँ कैमरे में इसको। हम्म चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। कैसे करके सॉल्व करना है? देखो पहले तो समीकरण 1 और देखो, दाल में काला थोड़ी लग रहा है, मतलब कौन कौन बराबर है और कौन कौन नहीं है। नहीं है। A1 देखो भाई, निकालो ना, A1/A2 निकालो, -1/2 हो गया, ये -1 हो रहा है। नहीं नहीं, बराबर नहीं है भैया, सॉल्व करो सॉल्व करो। ठीक है चलो, समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे क्या? नहीं, वही बराबर भाई भाई को बराबर करना है। 2 का गुणा इसके साथ कर दो, चलो 2 का गुणा इसके साथ करो और 1 का गुणा इसके साथ करो, क्या जाएगा भैया? चलो करो तो, ये -2x 2y = -8 हो जाता है। हाँ भैया हो गया। उसके बाद क्या करना है, 1 का गुणा इसके साथ करो तो ये पहले से हो जाएगा, ये -y हो गया =4 हो गया। घटाने के प्रक्रिया में चिन्ह बदल जाता है। चलो, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, है ना? ये ठीक है। ये दोनों कट गया। अरे नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। रुको 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 भैया रुको, यहाँ पे दिमाग लगाना होगा, क्या करना होगा, देखो तो देखो तो देखो भाई, कुछ कर सकते हैं क्या यार? कुछ कर सकते हैं क्या, या ऐसे ही घट जाता बिना कुछ किए? नहीं यार, कुछ करता तो साला 0 हो जाता, और 0 होगा तो मजा नहीं आएगा ना। इसको घटाऊं तो 0 हो सकता है, क्या करें? नहीं चलो, गुणा मत करो तो, गुणा मत करो, भाई भाई के नियम को भी मत दो। ठीक, भाई भाई के नियम को कब देंगे? जब यहाँ पे 4 है और इधर 1 है ना, तब देंगे। या मतलब कुछ ज्यादा बड़ा हो गया ना तब देना है, क्योंकि इसमें 1 का अंतराल है, 1 और 2 का अंतराल, तो कोई टेंशन नहीं है ना कि कोई मतलब ज्यादा कोई बड़ा संख्या नहीं है यार। ठीक, तो भाई भाई को बांटा नहीं देंगे यार, एक थोड़ा बहुत बांटा हिस्सा में कम ज्यादा होते रहते हैं, इसको नहीं देंगे। ठीक है, जब 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया ना, तो ऐसी बड़ी संख्या हो तब करना है ऐसे भाई भाई नियम को बंटवारा। ठीक, चलो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं, ये 2x - y = 4 हो जाता है, और -x + y = -4। चलो घटाओ, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस, तो ये आपका 3x। देखो भाई, यहाँ पे ये कट रहा है मतलब हम सही जा रहे हैं, है ना? और ये आपका 8 हो गया,
x इज इक्वल टू 8/3। माँ कसम बहुत खतरा खतरा आंसर है। अरे ये बटे में आंसर आया, बताओ यार। मैं सोचा नहीं था ये आंसर आएगा। कहीं पे हम लोग गलत किए हैं क्या यार? नहीं, मेरे को लगता है ऐसे ही। कहीं पर तो कुछ तो हुआ है हमारे साथ, कुछ तो हुआ है यार। देखो तो देखो, अच्छे से देखो यार। ये वही है। अच्छा, हो गया ना गलत। देखो यहाँ, ये प्लस था ना तो ये माइनस हुआ, तो क्या होगा? कटा क्या? कट रहा है क्या? देखो तो, नहीं कट रहा है ना, तो कैसे लिख दिएंगे ऐसे भाई? है कि नहीं? तो जब ऐसे नहीं बन, देखो यहाँ पे अद्वितीय हल तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन साथ में सॉल्व भी नहीं हो रहा है। देखो भाई, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। चलो क्या करते हैं, जब ऐसे कंडीशन आता है तो जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। देखो घटाने पे नहीं मारा है तो जोड़ने पे तो मानेगा, है कि नहीं? देखो छोटे बच्चों को देखना, पैसे दोगे ना रोते रहेंगे, पैसे दोगे ना तो खुश होके चले जाते हैं भाई। तो वैसे ही यहाँ पर भी करना है। नारियल से नहीं मार रहा है, अगरबत्ती से नहीं मार रहा है ना, तो इसको ना थोड़ा सा इनको भी डोनेट करो, उसके बाद ये भी मान जाएंगे। क्या डोनेट करना है? अपना मेहनत। ठीक है। अम, वो कहते हैं ना, स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, राइज वॉक एंड स्टॉप नॉट अंटिल, ठीक है, द गोल इज रीच। मतलब बोलते हैं कि उठो जागो और चलते रहो, तब तक चलो जब तक कि सफलता प्राप्त ना हो, ऐसा करके स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं। ठीक, तो इस लाइन को याद रखना, लाइफ में काम आएगा भाई। -x + y प्लस, ये वाला देखो, -x + y हो गया, प्लस 2x - y इज इक्वल टू -4 और +4 को जोड़ देना है। -4 और +4 को जोड़ूंगा तो 0 आएगा, तो कैसे बनेगा भाई? अरे फिर भी नहीं मान रहा है यार, ये तो मानने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई बंदा है। अरे यहाँ पे -4। हम्म। अरे क्या हो गया रे, क्वेश्चन नहीं बन रहा है भाई? बनेगा लेकिन, है ना? बनेगा यार, क्वेश्चन बनेगा। मेरा पैर दुख रहा है, बताओ क्या करें। बनेगा क्वेश्चन, इसको बनना पड़ेगा। लेकिन 8/3 आ रहा है जब इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो, और ऐसे में तो 0 मिल रहा है। क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से? ऐसे घटाऊं तो भी नहीं बनता। आखिर इनके साथ करें तो करें क्या? किसी के पास कुछ कुछ आइडिया है क्या? भाई किसी के पास कुछ आइडिया होगा तो बताओ यार, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ भाई, आप लोगों की तरह, है ना? मेरे से भी गलतियां वगैरह हो सकती हैं, हो सकता है कहीं पे गलत बना दिया हूँ तो ये सब हो रहा होगा। है, कमेंट में बताओ यार। क्वेश्चन नहीं बनेगा तो यहीं पे छोड़ना पड़ जाएगा, बताओ। जल्दी बताओ भाई, टाइम नहीं है बहुत ज्यादा, ये हो गया है। ठीक है, मेरे को मिल गया यार आंसर। कैसे आया देख, यहाँ पे मैं बताया ना, मैं गलत बना दिया यार, आप लोग सपोर्ट नहीं करते यार। आप लोग गंदे हो यार, सपोर्ट नहीं करते आप लोग। देखो यहाँ पे, ये 0 है ना, और ये 4 है, तो इधर जाके ये 0 हो गया। तो हम -x + y को जब वहीं पे रखे हैं, है ना, और 4 को बराबर के उस पार भेज दिए हैं, तो ये +4 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा यार, ये +4 होगा। तभी तो ये भी 8 हो जाएगा, ये प्लस हो गया, और फिर ये आपका 8 हो गया। ठीक, ये -x में इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा? केवल +x बचेगा, और ये y में y घट जाएगा। तो ठीक, तो x बराबर क्या मिला? 8। x का मान आपकी यही समीकरण 1 में रख दो, चलो ठीक है। तो x का मान -8 हो गया, प्लस y हो गया इज इक्वल टू 4। ठीक, y इज इक्वल टू 4 + 8 हो गया, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है नहीं? y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12। ठीक, अपने को भी मिल गया y का मान 12। देखो यार,
थोड़ा से झंझट के कारण पूरा खत्म, मतलब दही हो गया था दिमाग का ना। हाँ यार गजब हो गया था। देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, ठीक है, यहीं पे था जो मिस्टेक था, यहीं पे था। मैं बताया था यार कि हम लोग स्टार्टिंग से कुछ गलत कर दिए हैं। मैं मिलाया एक बार तो समझ में आया कि हाँ यहाँ पे गलती हो गया। ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई है, उसको यहीं पे रखे हैं, 4 बस को इधर भेजे हैं तो ये +4 हो गया। ठीक, चलो भाई सवाल बन गया, संतुष्टि मिली मेरे भी मन को। अगर ना आप लोगों के लिए इसको छोड़ दिया होता तो मेरे को भी कैसे लगता है यार, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन बताऊं? उदाहरण 12 है। ठीक, उदाहरण 12 को आप लोग बनाओ, एक के आड़ में बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसी सेम क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली के जो सवाल बताऊंगा ना तो उसको समझ के ऐसी इसको बनाना। ठीक, एकदम सेम है भाई, कुछ नहीं करना है। उदाहरण 13 को भी आप लोग बनाओ, और उदाहरण 14 तो बहुत सरल है, बहुत। ठीक है, सीधे इसमें क्वेश्चन ही दे दिया है। और उदाहरण 15 को भी आप लोग ही बनाओ भैया, आप लोग बनाओ। उदाहरण 14 और 15 को आप लोग ही बनाओ। उदाहरण 16, एक त्रिभुज है एबीसी, इसको बना लोगे क्या? बहुत सरल लग रहा है ये भी। अगर नहीं बना पाओगे तो बताओ, बताएंगे। सरल है यार, इतना सरल को बता देंगे तो कैसे बनेगा है? ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन आप लोग बनाओ। तो मैं सीधा प्रश्नावली में आता हूँ, एक एक क्वेश्चन सबका बताते जा रहा हूँ। ठीक है, जांच कीजिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। x बराबर 2 y बराबर 5 है। क्या है यार? अच्छा ठीक, मान रखना है x के मान पे, अगर x की जगह 2 रखते हो, y बराबर 5 रखते हो, 7 आना चाहिए। तो ठीक है, ये तो सही है। ठीक, इसको आप लोग बनाओ। प्रश्नावली 2 का दूसरा का वो भी बनाओ। प्रश्नावली 3 का उसमें से एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, कौन सा बताऊं? थोड़ा सा कठिन जैसा दिख रहा है, ये चौथा बटे वाला, यही क्वेश्चन बताऊं क्या? ठीक है, यही क्वेश्चन बताते हैं यार। चलो तो चलो मैं रफ कर रहा हूँ। प्रश्नावली 2 का तीसरा प्रश्न का चौथा क्वेश्चन। चलो ठीक है, होमवर्क बहुत ज्यादा मिला होगा आप लोगों को, ज्यादा भारी लग रहा है ना, लेकिन इतना करना तो भाई मतलब आसान है, मतलब इतना करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखना, जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना ये सब करना पड़ता है भाई, ये सब करना पड़ता है, बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क करोगे ना लाइफ में, तभी तो ऐसे मतलब उन मजदूरों के बारे में सोचो यार, जो तो फावड़ा लेके मतलब वो काम करते हैं ना। हम लोग तो बस बैठे बैठे मेहनत करना चाह है ना, मेहनत करते हैं बैठे बैठे, वो भी भैया दिन रात एक कर दो है ना। 10th में इस बार मेरिट में सिलेक्शन पक्का करना है। ठीक, ये आपका बड़ा भाई आप लोगों के साथ है। और हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाना, ठीक है। जुड़ने के लिए 8305735107 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला मैंने? प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न तीसरा का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन चौथा क्या कहता है देखो, वो है 5x - 8y इज इक्वल टू 1 -1। ठीक है, -1, इसके चक्कर में ये भी नहीं बनता है, अगर माइनस को भूला जाते तो। 3x - 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होता है सुनो, अब देखो यहाँ पे ये +3 इधर है तो उसको उधर भेजना है, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -3/5, ऐसे ऐसे भेजना है। ठीक, एक एक बराबर बराबर वो। ठीक, ये हो गया ना, समझ में आ रहा है? तो इसको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, आपको जो मन लगता है ना उस विधि से हल कर लो आप लोग। ठीक, तो चलो मैं तो विलोपन वाला हूँ, विलोपन ही से करूंगा यार, मेरे को ठीक लगता है। तीनों विधि बता दी हो भाई है ना, तीनों विधि बना दी हो तो तीनों विधि बनना चाहिए आप लोगों से। ठीक, कैसे करना है समझ में आता है ना? तीनों में से आपको कौन सी विधि सरल लगता है ये भी कमेंट में बता दो। ठीक, चलो तो ये 5x - 8y इज इक्वल टू -1 है ना। क्या करेंगे यहाँ पे? कुछ नहीं करेंगे, बस सॉल्व कर दो। यहाँ पे अद्वितीय हल प्राप्त होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा?
क्योंकि 5/3 और इसको देखो और इसको देखो। ठीक, तो मेरे को लगता है हम सही जा रहे हैं। अच्छा, 8/1 इंटू 5/14, 8 एकम 8 किया। देख लो भैया क्या प्राप्त हुआ, A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2। क्या लग रहा था अभी, मतलब ये अद्वितीय हल प्राप्त नहीं होगा ऐसा लग रहा था मेरे को, लेकिन यहाँ पे अद्वितीय हल नहीं प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे A1 और A2 और B1 B2 बराबर है, देख लो, है ना। ये माइनस से माइनस कट गया, ये 1 है और ये 3/5 है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 5/3, यहाँ पर भी आ जाएगा। मतलब इसके अनंत हल या अनेकों हल प्राप्त होगा, सीधी सी लाइन में लिख देना। ठीक, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा था, दिमाग लगाना था इसमें। ठीक, ये 1/3 है, 1 ऐसे है, ये 1 इंटू है ना, और माइनस है ये, और ये भी माइनस है, तो जब पलटेगा ये तो 5/3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 5/3, तो देख लो ये तीनों के तीनों बराबर बराबर आएंगे। 5/3 इसको सॉल्व करेगा तो ये भी 5/3 आ रहा है, इसको सॉल्व किया तो ये भी 5/3 आ रहा है। मतलब यहाँ पे अनंत हल प्राप्त होंगे, यहाँ पे संपाती रेखा प्राप्त होगा हल करोगे तो। ठीक, चलो भाई बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन बना लेना, छठवा भी बना लेना, है ना। अब प्रश्न चौथा का भी वही वाला है, उसको भी बना लेना। ठीक, ये क्वेश्चन बता दूं, ये लास्ट चौथा वाला। नहीं यार, कितना क्वेश्चन बताऊंगा भाई, खुद से बनाओ अब, है ना। समझ नहीं आएगा, डाउट रहेगा, उसको हम बता देंगे। ठीक, प्रश्न पांचवा बहुत इजी है, बहुत इजी भाई, इसको कुछ नहीं करना है। 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य, बोलना चाय का मूल्य ₹X व कॉफी का मूल्य ₹Y। बहुत इजी है यार, कितने बार वही वही क्वेश्चन बताएंगे, बताओ तो, हैं। और छठवां क्वेश्चन तो अभी बताया था ना, वो पैर वाला वैसी है। और सातवां क्वेश्चन बताने के, ठीक है, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, ये ना, ये तीनों और ये 10वां भी और ये 11वां भी लगातार, ये ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ये आए हैं। मैं पढ़ रहा था ना उस समय भी आया था, मेरे को याद है भाई। हाँ, चलो इसको सॉल्व करते हैं, चारों चारों के चारों क्वेश्चन बता दूंगा यार, उसके बाद ना पूरा अपन खुद बनाना तुम लोग। गर्मी की दिनों में ना पानी, तो गला बहुत सूखता है यार। डाउट आ गया ना उसको ना, कमेंट में बताना आप लोग, ठीक। चलो फिर बताता हूँ भाई, चलिए सर चलिए, प्रश्न सातवां क्या है देखो। ठीक, प्रश्न सातवां क्या है, एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। चलो यहां से स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन। एक थैले में, ठीक, माना थैले में 50 पैसे के एक्स सिक्के हैं, माना थैले में, ठीक है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, एक्स सिक्के हैं। ठीक, और बोल रहा है तथा 25 पैसे के वाई सिक्के, तथा 25 पैसे के वाई सिक्के हैं। ठीक, ये हो गया। तो 50 पैसे और 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, तो इसको लिखना कैसे, 50x प्लस 25y इज इक्वल टू क्या है, 94 सिक्के, 94। ठीक, समीकरण एक भैया। दूसरा क्या बोल रहा है, एक थैले में कुल 29.75 रुपया है, तब बताओ कि 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। कुल कितने रुपए हैं, 29.75 रुपया। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है यार, ये क्वेश्चन ना टिक करके रख लो, क्योंकि ना यही क्वेश्चन आने वाला है भैया इस बार।
ठीक। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के। अच्छा, हमें ये नहीं बोला है। मैंने क्या बोला, एक थैले में 50 पैसे के एक्स सिक्के हैं। अपने को ये नहीं बोला भाई कि एक थैले में 50 पैसे के 10 सिक्के ऐसे करके निश्चित नहीं दिया है तो यहाँ पे 94 नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे एक एक का बता रहे हैं हम लोग। 50 पैसे के एक सिक्के, मान के चलो कि एक सिक्का है और 25 पैसे का एक सिक्का है, तभी तो 94 सिक्के हो, मतलब 94 क्या है, 94 क्या है, सिक्के हैं ऐसे बोलोगे। ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे बोलो कि 50 पैसे के कितने सिक्के और 25 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 49.75 रुपए होंगे। इसको सोचो। ठीक। कितना, 50 एक्स और 25 वाई इज इक्वल टू 29.75 रुपीज। ये समीकरण 2 हो गया। अब सॉल्व करो। चलो इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी मैं आप लोगों को देता हूँ। कर लोगे ना सॉल्व। देखो इसमें कितना दिया है, 49.75 पैसा दिया है। इसका पैसा है ना। अब कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान। इसको समीकरण 2 भी नहीं मानेंगे, है ना। कैसे करना है बता रहा हूँ। क्या दिया है अपने को, पैसा दिया है। क्या दिया है, पैसा। अपने को रुपया नहीं दिया है, क्या दिया है, पैसा। और अपने को जब क्वेश्चन बोला है ना तो कैसे दिया है, 49.75 रुपये में दिए है। तो इस रुपये को पैसे में बदलो, 49.75 रुपए को पैसे में बदलो। को पैसे में कैसे बदलते हैं, पैसे में देखो। 1 रुपए बराबर क्या होते हैं, 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसा। ठीक। तो 100 पैसे का गुणा कर दो यार, 29.75 गुणा 100 क्या हो जाएगा, 2975 पैसा हो गया। ये मिल गया। ठीक। तो यहाँ पे दशमलव हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50x और 25y इज इक्वल टू 29.75 पैसा। समीकरण 2 नहीं, अभी समीकरण 2 नहीं देना है, इसको आसान बनाओ। अच्छे बच्चे आसान बनाते हैं। ये मैं 25 कॉमन लिया तो ये 2x हो गया प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो यहाँ पे फटाफट। 25 एकम 25, 4 बज गया। 25 दूनी 50 भी नहीं हो रहा है, गजब का है भाई। चलो इसको सीधा सा भाग दे दो ना यार, 95 रुपीज। चलो 25 से भाग दे दो, कितना है, 25 एकम 25 ठीक। और बहुत ज़्यादा बच गया तो 25 निया 200, नहीं 25 निया 225 में आ जाएगा। 25 निया 225 डायरेक्ट कट रहा है, 119। ठीक है, 119 आएगा सीधा। ठीक। कितना आएगा, 119। इसको मान लो यार आप। ठीक। ठीक। अब आपका जो समीकरण 2 है वो क्या मिलेगा, तो भैया समीकरण जो 2 है वो मिलेगा आपको 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 190, 1190, 119। ठीक। ये समीकरण 2 हो गया। अब हल करो। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर लिखो फटाफट वही मैं बताया हूँ वैसे ही हल करो ना यार। यार आप लोग ना हमेशा मेरे भरोसे मत छोड़ा करो यार। कैसे हो यार आप लोग ना। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 119, माइनस हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखो बड़े में मैं बताया था कि बड़े में छोटे को नहीं घटाते, है ना। तो बदल लो चलो कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाते हैं। ठीक है, 119 हो गया ये ऊपर का, ये 94 हो गया और इसको अपने को कर दो। ठीक, अब हो गया, देख लो मिला लो, अब सही है। ठीक। तो ये माइनस एक्स, तो ये दोनों कट गया, मतलब हम लोग सही बना रहे हैं। ठीक, याद रखना। और ये एक्स हो गया। 119 में 94 जाएगा तो कितना आएगा बताओ। कितना आएगा, 69 आएगा। x इज इक्वल टू 69 आएगा। अब x का मान किस में रख देना है, इस समीकरण 1 में रख देना है। तो x का मान किसमें, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में फटाफट किया करो यार, है ना। ये 69 हो गया प्लस y इज इक्वल टू 94 हो गया। समझ में आया यहाँ तक, आशा है समझ में आ रहा होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा।
14 में 9 जाएगा तो कितना आएगा 5, और 8 में तो 25 आ रहा है, y का मान 25। ठीक, तो बताना कि 69 50 पैसे के 69 सिक्के कितना होगा, 29.75 रुपए होगा, और 25 पैसे के 25, है ना, कितना भाई, क्या क्या बोल रहे हो हैं, 25 पैसे के 25 सिक्के मिलके कितना बना रहे हैं, मतलब दोनों मिलके, है ना, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों मिलके 94 रुपए मतलब 94 पैसा होंगे, रुपए जो भी दिया है वो हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन हल होते हैं। ठीक, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, अच्छा, यहाँ पे 69 कैसे आया है बताओ तो, 9 में 4 जाएगा तो 5 आएगा, क्या यार उल्टा पुल्टा बना दियो क्या भाई साहब, कैसे नहीं बता रहे हो आप लोग, ये 25 25 हो गया, ये 25 वाई 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 वाई, 14 में 5 जाएगा तो कितना आता है 9, ये सही है ना, यहाँ पर थोड़ा दिमाग तो लगाओ, है जैसे लिखती हो तैसे लिख देते हो, बताओ एक्स का मान वाई में चला गया था, वाई का मान एक्स में चला गया था, गजब हो गया था यार, थोड़ा दिमाग लगा के भी बनाया करो, बताते नहीं हो ना आप लोग। ठीक, तो एक्स का मान क्या जाएगा, समीकरण 1 में रख दिए हम लोग, ये वाई बराबर 69, तो 50 पैसे के 25 सिक्के और 25 पैसे के 69 सिक्के मिलके उतना रुपए होंगे। ठीक, ये हो गया, और फटाफट और क्वेश्चन बताता हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, है ना, जल्दी करो भाई। कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, दो संख्याओं का योग 25 और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, वो वाला वही वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक, चलो पेज नंबर 56, प्रश्न 8वां। ठीक है, प्रश्न 8वां, क्वेश्चन क्या है सुनो, दो संख्याओं का योग, माना दो संख्याएं एक्स और वाई है, माना क्या, दो संख्याएं, माना दो संख्याएं क्या है, दो संख्याएं एक्स और वाई है, ठीक, माना दो संख्या एक्स और वाई है, तो बोल रहा है कि माना दो संख्याओं का योग कितना बोल रहा है 25। ठीक, दो संख्याएं एक्स प्लस वाई, इनका योग बोल रहा है 25, ये हो गया आपका समीकरण 1 शुरू में ही। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों मतलब, व्युत्क्रमों मतलब घटाने, तथा उनके व्युत्क्रमों, है ना, व्युत्क्रमों मतलब समझते हो ना, अगर एक एक्स में है तो दूसरा बटे में रहेगा, समझ आ रहा है ना बात, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, उनके व्युत्क्रमों का योग यानी कि बटे में, भाई जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के, है ना, किसी m1 और m2 द्रव्यमान की वस्तु का गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसे तो f, है ना, किसी वस्तु के बीच की दूरी पर, है ना, किसी वस्तु के बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये देखो ये, है ना, f का मान बढ़ेगा तो r का मान कम होगा, ऐसे ही वो होता है, व्युत्क्रम मतलब होता है बटे में। ठीक, तथा व्युत्क्रमों मतलब, व्युत्क्रमों का योग मतलब क्या हो जाएगा, 1/x और 1/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4, ये समीकरण 2 हो गया, है ना, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, चलो शुरू हो जाओ, फिर ये गुणा यहाँ पे होगा, होगा कि नहीं, तिर्यक गुणा होगा भाई, बिल्कुल होगा, चलो कर लेते हैं तिर्यक गुणा, पहले ये क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स अपॉन ये एक्स वाई इज इक्वल टू 1/4। ठीक, तिर्यक गुणा करेंगे तो 4y प्लस 4x इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक, ठीक है ना, ये 4y है,
ठीक 4y। और कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या यहाँ से? बिल्कुल लिया जा सकता है। देखो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों को। यहाँ से हम लोग को x या y के मान किसी भी एक का मान निकालना है। चलो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे x का मान, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस वाई। चलो मान रखना है, कहाँ पे मान रखना है? कहाँ पे मान रखना है भाई? ठीक, पहले तो यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है अपने को, है ना? ये वाई प्लस एक्स बोलो या एक्स प्लस वाई बोलो, एक ही बात है। एक्स वाई हो गया। ठीक, अब देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकालने की जरूरत भी नहीं आ रहा है, बताओ। दिमाग बस लगानी क्या सकता है यार। ये समीकरण एक हो गया ना, देखो ये समीकरण एक, और ये x प्लस वाई का मान दिख रहा है ना, तो ये 4 गुणा ये इतना में मान रख दो यार। समीकरण एक से करके यहाँ पे बस कोष्टक में लिख देना। क्या लिख देना? समीकरण एक से ऐसे करके ये 100 हो गया, इज इक्वल टू एक्स वाई। सॉरी, ये 25 होगा तभी तो गुणा होके 100 हो जाएगा ना। ठीक, तो 100 इज इक्वल टू एक्स वाई। चलो बढ़िया है, फिर एक्स वाई हो गया। ठीक, अब क्या करना है आपको? कुछ करना है क्या? ये समीकरण दो दी गया है, चलो, है ना? अब यहाँ पे कुछ सर्व समीकरण दिए हैं, ठीक है? देखो संकेत करके दिए हैं बुक में, x माइनस वाई के स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के स्क्वायर माइनस 4xy, ऐसे करके दिए है भैया। और अपने को लगभग सभी मान ज्ञात है कि नहीं? हाँ, तो समीकरण मिल जाएगा इस सर्व समीकरण से। ठीक, सर्व समीकरण से, सर्व समीकरण से लिखो, सर्व समीकरण से। ठीक, सर्व समीकरण क्या है? x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ऐसे है। देखो तो यही है ना, यही सर्व समीकरण है ना, 4xy है बस। ठीक, 4xy, ध्यान दिए रहना है ना। ठीक है, फिर सही बना है हम। ठीक ठीक, सर्व समीकरण सही लिखा है। चलो मान रखते जाना है, बस कुछ नहीं करना है। ये x माइनस वाई स्क्वायर हो गया जैसा का तैसा। x प्लस वाई का मान क्या है देखो तो भाई, x प्लस वाई का मान क्या है? हाँ, 25 दिख रहा है मेरे को तो भाई। आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है भैया। तो 25 का वर्ग 625 होता है, मेरे को याद है ना? और आप लोगों को मेरे ख्याल से याद कर लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक से लेकर कम से कम ना 30 तक का वर्ग पता होना चाहिए। ठीक, और घन ज्यादा नहीं कहूंगा, 20 तक का, एक से लेकर 20 तक का घन पता होना चाहिए। ठीक, ये गणित के स्टूडेंट की निशानी होता है कि हाँ भैया पहले से तैयारी करके रखना चाहिए ये सब चीजें। ठीक, और क्या जाता है, x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 625 माइनस 400 कर देता हूँ, तो यहाँ से बचेगा 225। ठीक, और आप जानते हो कि किसका वर्ग 225 होता है भैया? और ये वर्ग दिखा है, ये वर्ग दिख रहा है ना, दो दिख रहा है ना, तो उस दो को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर करनी लगाते हैं। और करनी के अंदर इसको जब अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे करके 225 का निकालोगे ना, तो आपको देखो जो जोड़ोगे वो क्या आ जाएगा, 15 आएगा, और 15 का वर्ग होता है 225। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 15 गुणा 15। ठीक, और एक्स माइनस वाई। ठीक, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 15। तो इसको लेना है आपका समीकरण दो। अब समीकरण एक और दो को हल कर लो, बात खत्म, आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलो फिर, चलो चलो बढ़िया है फिर। आय हाय, पैर फिर दर्द करने लगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो समीकरण एक और दो को हल करने पर क्या मिलेगा, मैं कहाँ पे रफ करूँ अब यार? ठीक, यहीं पे बनाओ। चलो नीले वाले बनाते हैं। चलो, समीकरण एक व दो को हल करने पर क्या मिल रहा है देखो, और ये x माइनस वाई है इज इक्वल टू ये 15 है। भाग घटाने में नीचे का चिन्ह बदल जाता है ना, तो ये x से x कट गया, मतलब हम सही जा रहे हैं। और दो, और ये 25 में 15 जाएगा तो 10 आएगा ना। ठीक, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5। ठीक, और y का मान समीकरण एक में। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज करना, नहीं रेड, क्योंकि यहाँ पे सब समान दिख रहे हैं। ठीक, तो y का मान, y का मान किसमें, समीकरण एक में। किसमें बच्चों? समीकरण एक में। बोलो एक को एक,
अरे बोलो ना भैया, सही है, समझ में आ रहा है ना सब? समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है? नहीं पूछोगे तो भी घाटा आपका ही होगा। ठीक, समीकरण एक ये है, तो अपने को ये x हो गया प्लस y का मान रखो भैया 5 है, ये 25 हो गया। उसके बाद x बराबर हो जाएगा 20, क्योंकि हम 5 उधर लगेंगे तो 5 घट जाएगा, तो x बराबर 20 मान मिलेगा हमें। हाँ, इतना ही मिलेगा। तो बताएंगे कि वह संख्याएं कौन है, वह अभिष्ट संख्याएं, या बोल सकते हो कि x का मान 20 और y 5 है, तो वह संख्याएं 20 और 5 है, ऐसे बोल सकते हो। फटाफट नोट करो। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन नहीं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अब। फिर वही आता है, चलो भैया बताते हैं। फिर ऐसी क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन ऐसी आता है, हमन छत्तीसगढ़ियन का महू छत्तीसगढ़िया तहू छत्तीसगढ़िया, दोनों जन मिल के बनाबो हमन हा गणित ला बढ़िया। ठीक, तहू छत्तीसगढ़िया महू छत्तीसगढ़िया, दोनों जन मिल के बनाबो गणित ला बढ़िया। ठीक है, ये गाना ना मैं ऐसे ही गा रहा था, और सही में ये गाना गाना जैसा बन गया ये। तहू छत्तीसगढ़िया महू छत्तीसगढ़िया, दोनों जन मिल के बनाबो गणित ला बढ़िया। वाह, बहुत बढ़िया ना, गजब यार। ये डायलॉग सच में बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोल रहा था कि दिमाग में आ गया और बोल दिया। हो सकता है कोई गाना भी बना दे इस पे। चलो, हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन आप बनाएंगे क्या? नौवा क्वेश्चन आप बनाओ, क्योंकि सेम ऐसी है वो भी। बस इसमें मतलब एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। एक्स स्क्वायर बताओ ये भी। इसको आप बनाएंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी। छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां और 11वां, ये क्वेश्चन इतना 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 इम्पोर्टेंट है कि जन पूछो भाई, बहुत इम्पोर्टेंट। ऐसी पैटर्न में देंगे क्वेश्चन, मतलब इसी तरह के क्वेश्चन को देंगे, देखना। भले ही कहीं पे अंक बदल दिए जाएंगे, लेकिन यही क्वेश्चन देंगे। ठीक है, चलो बता रहा हूँ। क्वेश्चन बताऊं? चलो 10वां क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद 11वां बता दूंगा, 9वां आप लोग बनाने लगा, और नहीं बनेगा तो फिर बताऊंगा। ठीक है, वर्गों का ये अंतर वस्तु बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर देना। बस देखो, दो संख्याओं, 11वां है ना, 10वां क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई। चलो, पेज नंबर किसना का? 56 का। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल। पहले तो माना दो संख्या एक्स और वाई है, ठीक, उनका गुणनफल क्या होगा भैया? उनका गुणनफल कितना है? 45। चलो, एक्स और वाई इज इक्वल टू 45, ये हो गया आपका समीकरण एक। हाँ, चलो, और उसके बाद उनका योग, उनका योग क्या हो जाएगा? इनका योग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक, ये हो गया आपका समीकरण दो। उसके बाद और कुछ, तो संख्या ज्ञात कीजिए, सीधी सी बात। बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन की तलाश में तो हम बहुत थे, मगर आज तक हमसे ऐसा पालन नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जो ऊपर में सरल समीकरण दिख रहा है ना, उतना टाइम बनाए थे यार, गुणनफल वाला, जिसमें हम गुणा करके बनाए थे, वो 100 का मान रखे थे ना। हाँ, उसको भी यहीं से लागू करना है, वो भी यहीं पे लागू होगा। ठीक है, ठीक, वो भी यही लागू होगा। कैसे करेंगे, चलो मैं बता रहा हूँ। कुछ नहीं, थोड़ा सा बस आइडिया यूज करना है। ठीक, कैसे देखो, सर्व समीका, ये आपका कौन सा वाला सर्व समीका? वही सर्व समीका जो उस टाइम यूज किए थे। उदाहरण नंबर किसको, 8वां को बना रहे थे, तो एक सर्व समीका यूज किए थे। कौन सा सर्व समीका? दोनों सर्व समीका ना अपने सूत्र कापी में लिख लेना। ठीक, बहुत अच्छा है ये भाई। और देखो, गणित के बच्चे ना सूत्र कापी बनाते हैं, तो आप लोग भी बना लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सूत्र कापी बनाना। क्योंकि आप बुक से कितने दिन तक रिवीजन करेंगे, है ना? सूत्र कापी बना लो, उसमें सूत्र लिखते जाना, हर चैप्टर के सूत्र लिखते जाना। हर चैप्टर के मतलब, जैसे कि शेषफल प्रमेय क्या है, गुणनफल प्रमेय क्या है, इसको ऐसे छोटे छोटे चीजों को लिखना है, जो लाइफ में काम आता है ना, उनको लिखते हैं भाई। ठीक,
तो x माइनस वाई का वर्ग कर रहे हैं। चलो x प्लस वाई का मान कितना है 14, और 14 का वर्ग कितना होता है 14 का वर्ग, अरे 15 का वर्ग तो 225 होता है, ये पता है। 14 का वर्ग कितना होता है, चलो इसका ट्रिक भी बता देता हूँ यहीं पे। शायद 196 होता है ऐसा लगता है मेरे को। चलो ट्रिक बता देता हूँ यार। ठीक, ये एक दिख रहा है ना, एक का वर्ग क्या होगा, एक का वर्ग एक ही होता है, और 4 का वर्ग क्या होता है 16 होता है, और 2 चौकाठ 8, ये 8 हो गया। ठीक, इसके साथ गुणा कर देना है। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक, तो ये 6 हो गया, 6 और एक हासिल इसको दिया तो 8 और 1 9 हो गया, और ये एक कितना है 196, मतलब मैं सही था 196 196। ठीक, तो देखो बहुत दिन हो गया है ना वर्ग याद किए मेरे को भी, तो ऐसे कभी कभी भूल जाते हैं ना, नंबर्स है यार, और नंबर थोड़ा कठिन होता है याद रखना। ठीक, माइनस एक्स वाई का मान कितना है 45 है। चलो घटाओ तो, ये 1 हो गया, 5 हो गया, और ये 151 आ रहा है भाई, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। अच्छा, फिर फॉर्मूला गलत लिखे हो बंदा, आंसर गलत तो आएगा ही, यहाँ पे 4 आएगा, और 45 के गुणा 4 से होगा तो कितना आएगा, शायद 4 पंचे 20, 180 आएगा शायद। देखो तो कितना आएगा जल्दी बताओ, यानी कि 196 माइनस 180 कितना आया 16 आया। और बस इसको घटा दो फिर, क्या गर्मी है रे बाबा। ठीक, तो इधर x माइनस वाई अंडर रूट लग जाएगा इधर, इसको हटाने के लिए, वर्ग को हटाने के लिए, और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 गुणा 4 है, तो आप इसको सिंपल सी भाषा में क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई इज इक्वल टू, एक 4 को निकाल लेना है, तो ये 4, ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को हल करो फटाफट, हल करोगे तो क्या मिलेगा मैं बता रहा हूँ। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस दोनों कट जाएगा, ये 2y हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 y बराबर 5 मिला। ठीक, और y का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, रख देते हैं भैया y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में। ठीक, y का मान समीकरण 1 में रख दो, ये नहीं समीकरण 2 में रखो यार, इसमें ज्यादा आसान होगा। ठीक, तो ये x है ना, x, y का मान 5 हो गया, ये 14 हो गया, x 14 में 5 जाएगा तो कितना आएगा 9, तो x का मान मिला 9, वो संख्या 9 और 5 है। ठीक, बात खत्म यहाँ पे, और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको बताते हैं, उसके बाद क्लास को हम लोग क्या करेंगे, विराम देंगे। ठीक, उसके बाद भैया मैं आप लोग को जो बता चुका हूँ ना वो चीज फिर यहीं पे पढ़ोगे। ठीक, मतलब अगले क्लास में शायद ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक, सेकंड चैप्टर भी खत्म हो जाएगा लगभग। चलो जैसा भी है, कोशिश करें कि सभी क्वेश्चन अच्छे से बने आप लोगों से। ठीक, और जब हम लोग पूरा का निचोड़ लाएंगे ना, शायद लग रहा है यार इस बार नहीं आऊंगा, नहीं ला पाऊंगा, आएगा देखेंगे, ट्राई करेंगे, समय मिलेगा। चलो रफ कर रहा हूँ भाई, है ना। चलो फिर ठीक, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, मतलब रेड लगे है ना, मेरी आयु, मेरे पुत्र की आयु कितनी गुनी थी, मतलब समझ रहे हो बात को। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। हाँ, 10 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, जब मेरी और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। चलो क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं आपको बोला था कौन सा उदाहरण है जिसको आपको बनाना था, बोला था भाई मैं, है बताओ, 13 को बोला था ना, और 12 को, 12 और 13, देखो 12 और 13 दोनों क्वेश्चन ऐसी ही ढंग का है,
12 तो सेम इसी पे गया है। ठीक, तो देखते हैं, चलो 5 वर्ष पहले यहाँ पे लिखो, माना मेरी आयु क्या है, मेरी आयु क्या है, x है, तथा मेरे तथा मेरे पुत्र की पुत्री है, पुत्र, मेरे पुत्र की आयु क्या है, मेरे पुत्र की आयु, मेरे पुत्र की आयु क्या है, y है। ठीक, तो 5 वर्ष पहले क्या आ जाएगा, 5 वर्ष पहले मतलब घटेगा भाई, है ना। मेरी आयु क्या हो जाएगा 5 वर्ष पहले, मेरी आयु क्या हो जाएगा x माइनस 5, है ना। और मेरे पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, बताओ बंदे लोग बताओ, मेरे मेरे पुत्र की आयु क्या हो जाएगा y माइनस 5। ठीक, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की क्या हो जाती है, 3 गुनी। ठीक है भाई, मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी होता है ना, तो किसके में होगा, गुणा पुत्र की आयु में। ठीक, बताया था, है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बता चुका हूँ भाई, बहुत सरल है। ठीक है, ये x माइनस 5 हो गया, 3y माइनस 15 था ना, तो ये y को इधर ला रहा हूँ, ठीक, और ये 5 को उधर, ये x माइनस 3y हो गया, और ये प्लस है तो उधर जाके माइनस है तो उधर जाके प्लस, माइनस 15 प्लस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, समीकरण 1। ठीक, तथा फिर से लिखो यहाँ पे, यार ना वहाँ लाइब्रेरी गला बहुत दर्द कर रहा है, वहां पर भी ऐसे मुड़ी गड़ा के ऐसे बैठे रहना होता है, और यहाँ पर भी लगभग वैसे ही करके स्थिर रखना होता है। ठीक है, कभी कभी ना ये वाला ऐसे योगा कर लिया करो आप लोग भी, क्या है ऐसे। अच्छा, आपके आंखों से किसी वस्तु की स्पष्ट दृष्टि कितनी होनी चाहिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कम से कम, कोई भी वस्तु देख रहे हो 25 सेंटीमीटर दूर रहना चाहिए, या तो फिर आंख दर्द देने लगता है, या बोल सकते हो कि एक प्रकार से खराब होने लगता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, 10 वर्ष बाद, ठीक है, तथा 10 वर्ष बाद, बाप रे इतना लंबा, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, है ना, 10 वर्ष बाद, देखो 10 वर्ष बाद मेरी आयु क्या हो जाएगा बताओ तो, 10 वर्ष बाद मेरी आयु, 10 वर्ष बाद मेरी आयु मतलब x प्लस 10 हो जाएगा, मेरे पुत्र की आयु मतलब, मेरे पुत्र की आयु क्या हो जाएगा बताओ, है ना, 10 वर्ष बाद मेरी आयु तो इतना हो जाएगा, और मेरे पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा भाई प्लस 1 प्लस 10 हो गया ये। चलो, तो अब क्या करना होगा, अब यही करना होगा, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 10 वर्ष बाद कितनी थी, कितनी थी, 2 गुनी, 2 गुनी हो जाएगी बोल रहे हैं, मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 2, दोगुना हो जाएगा y प्लस 10 मतलब मेरे पुत्र की आयु। ठीक, चलो इसको सॉल्व करते हैं, एक बार बस और लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद आप लोगों को x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। ठीक, उसके बाद इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलेगा ना। ठीक, तो ये x प्लस 10 हो गया। ठीक, मैं इस 10 को उधर भेज रहा हूँ और माइनस y को इधर ला रहा हूँ, तो y माइनस हो जाएगा, है ना, x माइनस 2y, 10 को उधर भेज रहा हूँ तो 20 माइनस 10 हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये देखो, अब क्या होगा, ये भी समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 को हल करो भाई। ठीक, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर लिखो, समीकरण 1 व 2 को हल, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और ये भी घटेगा तो क्या आएगा, देखो ये माइनस चिन्ह हो जाएगा, ये प्लस चिन्ह हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह, ये दोनों कट रहा है मतलब हम सही जा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे ये माइनस वाई हो जाएगा, देखो उसके बाद ये माइनस 20 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये प्लस वाई हो जाएगा 20, वाई का मान समीकरण 1 में रख दो, इसमें रख दो, क्या हो जाएगा x माइनस 3 और ये 20 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा,
और ये x माइनस 60 बराबर माइनस 10। ये जो 60 है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 60 माइनस 10, तो x बराबर क्या मिला 50। यानी कि मेरी आयु 50 है और मेरे पुत्र की आयु 20 वर्ष। ठीक, तो ये रहा इसका फाइनली आंसर। ठीक, तो बच्चों आशा है आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ डाउट निकलते हैं। देखो बाकी क्वेश्चन प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 1.1 के, प्रश्नावली 1.2 के, सॉरी 2.1, 2.2 और जितने भी उदाहरण है इन दोनों के बीच सबको खत्म कर देना। ठीक, आशा है बच्चों ये क्वेश्चन और ये प्रश्नावली समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, खुद प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो ये बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद बनाना। ठीक, और मिलते हैं कल की क्लास में। और कल की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ठीक है, कल की क्लास तो कल देखेंगे, क्योंकि जो पढ़ चुके हैं वही चीज फिर रिपीट करना होगा एक बार। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे को। ठीक है, कल प्रश्नावली 3 को खत्म करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय। आप लोग की अपनी सेहत पर ध्यान देना। ठीक है, ठीक है बच्चों, बाय बाय।